गुरु चाहते हैं कि मैं शिष्य को उस नजर से देखूं और उसका काम हो जाए। गुरु वो घड़ी ढूंढते हैं कि काश वो एक घड़ी आ जाए जब शिष्य की सतपात्रता पूर्ण रूपेण विकसित हो और मैं वो दृष्टि डाल दूं कि परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में फेंका, घटक तोड़ जल जल में मिलाया। ये घटना ये गुरु की दृष्टि से, गुरु की शक्ति से घटती। ये अपनी साधना से नहीं हो सकती है। कोई सोचे कि मैं साधना करके भगवत साक्षात्कार कर लूंगा, संभव ही नहीं है। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने एक तपस्वी ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, पर भगवान के नाम ने कईयों की कुमति रूपी अहिल्या का उद्धार किया। इसलिए भगवान का नाम गुरु के मुख से दीक्षा में लेने का विधान। पर कई लोगों को यह काम जरूरी नहीं लगता है, और काम जरूरी लगते हैं। तो सत्संग और गुरु की दीक्षा जरूरी नहीं लगती, उसको छोड़कर और जो जरूरी लगता है वो एक दिन ऐसे बिखर जाएगा, ऐसे बिखर जाएगा जैसे रेत पे किए हुए हस्ताक्षर बिखर जाते हैं हवा के झोंकों से। सत्संग और दीक्षा को छोड़कर जो और जरूरी लगता है वो एक दिन ऐसे मिट जाएगा, ऐसे मिट जाएगा जैसे पानी पे खींची हुई लकीरें और पानी में पैदा हुए बुलबुले मिट जाते हैं। देर कितनी लगती है पानी में उत्पन्न हुए बुलबुले को नष्ट होने में? कितनी नासमझियां पाल रखी कई लोगों ने। एक आदमी मुंबई आया था पहली बार और डबल डेकर बस देखी पहली बार, तो बैठा, कंडक्टर ने कहा कि नीचे फुल है, ऊपर जाओ। ऊपर गया तो लौट कर आया नीचे। कंडक्टर ने कहा क्यों, ऊपर भी जगह नहीं है क्या? वो बोला नहीं, जगह तो है पर ऊपर की बस में ड्राइवर नहीं बैठा है, मैं ड्राइवर बिना की बस में नहीं बैठूंगा। अपने को उस आदमी पर हंसी आती है कि बेचारा पता नहीं था उसको। ऐसे ही वे नासमझ हैं कि जो सत्संग में नहीं बैठ पाते, गुरु से दीक्षा लेने नहीं बैठ पाते। इससे क्या होगा? अरे इससे क्या नहीं होगा। शंकराचार्य इतनी ऊंची हस्ती, दीक्षा जरूरी समझते हैं। 2 महीने पैदल चले अपने गुरु से दीक्षा पाने के लिए। यही तो सच्ची संपत्ति है, मृत्यु के द्वारा जो छीनी न जा सके। मृत्यु जो छुड़ा दे, छीन ले, वो संपत्ति नहीं है, वो विपत्ति है। इसलिए जो ये संपत्ति पा चुके हैं उनको खूब खूब धन्यवाद है। जो नहीं पा सके हैं उनको पानी चाहिए। ये सच्ची संपत्ति। भाई, पिता, माता, स्त्री, पुत्र, साथी, इनमें से कोई भी अपना सहायक अंतकाल में नहीं होता है। अकेला ही जाना पड़ेगा ना। कोई साथ निभाएंगे तो शमशान तक, और ज्यादा साथ निभाएंगे तो अग्निदान तक, और क्या करेंगे? तीसरा मना देंगे ज्यादा से ज्यादा, 12वां मना देंगे, और क्या? गरुड़ पुराण पढ़ देंगे आपके लिए, और क्या करेंगे बेचारे। इसीलिए गुरु अष्टकम में बार बार ये आया है कि दुनिया की सब चीजें मिल जाए पर सदगुरु के चरणों की प्रीति नहीं आई तो ततः किम, ततः किम। ये सब क्या दे देंगे? राजाओं के पास कितनी संपत्ति थी, पर उनमें से कुछ भी बेचारे साथ में लेकर न जा सके। शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम, शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम,
यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कितना सुंदर शंकराचार्य जी का ये वचन है। शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूप सी मिली हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई हो। मेरु पर्वत के जितनी संपत्ति किसी के पास हो, पर फिर भी सद्गुरु के चरणों में प्रीति नहीं है, तो सोने की लंका वाला रावण भी चला गया। ततः किम, इनसे क्या हो जाएगा? आगे कहते कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं। कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं। गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं। गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। ततः किं 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 ततः किं। पत्नी, पुत्र, पौत्र, पैसा, सगे संबंधी, ये सब हो, पर सद्गुरु के चरणों में प्रीति नहीं, तो जिसको सब माना वो सब तो छूटने वाला है। जिसका सब है उसका पता तो नहीं पाया। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या। कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति। कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। ततः किं 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 ततः किं। वेद और वेद के 6 अंग जिनको कंठस्थ हो वो वेदविद हो जाएगा, ब्रह्मविद नहीं हो पाएगा। वेदविद होना बड़ी बात नहीं है, ब्रह्मविद होना बड़ी बात है। पूरा विद्वान क्या होना?
गुरु की कृपा से ब्रह्मविद हो जाना, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा हो, बड़ी सुंदर कविताएं बना लेते हो। आजकल तो कवि भी कितने हो गए, सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा हो, फिर भी अगर गुरुदेव के चरणों में मन नहीं लगा तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं ततः किम विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः। विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः। सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्यः। सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्यः। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। ततः किं 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 ततः किं। विदेशों में जय जयकार होती हो, खूब मान सम्मान मिलता हो, पर किस काम का प्रतिष्ठा शूकरी विष्टा। विदेशों में खूब मान मिले और अपने देश में भी जय जयकार से स्वागत किया जाए। शंकराचार्य जी कहते हैं वो व्यक्ति सदाचार पालन में भी नंबर 1 हो, पर गुणों के आधार गुरु की भक्ति अगर जीवन में नहीं आई तो सदाचार भी डुबाने वाला हो सकता है। मैं बड़ा सदाचारी, मैं बना रहेगा और ये मैं ही तो जन्म मरण में ले जाता है, मैं ही तो ईश्वर से दूर रखता है। रुई के ढेर के नीचे आग लगी हो तो रुई का ढेर नष्ट होने में देर नहीं लगती। ये मैं ऐसी चिंगारी है कि सब कुछ खत्म कर दे। इसलिए भगवत गीता में बार बार छोड़ने की अगर कोई बात आई है तो वो अभिमान छोड़ने की बात है। अपने बापू जी ने उनके गुरु लीलाशाह बापू के आश्रम में कैसे मैं को छोड़कर सेवा की। नगर सेठ के पुत्र होते हुए भी गुरु के द्वार पे बर्तन मांजे। क्या क्या सेवाएं की वहां पर। शंकराचार्य कहते हैं कोई सदाचार पालन में भी अनन्य स्थान रखता। नारद जी ने काम को जीता। श्राप था दक्ष प्रजापति का कि एक जगह पर कहीं बैठ नहीं सकोगे, और भगवान का सुमरण करके बैठ गए, समाधि लग गई। कामदेव समाधि तोड़ने आया, तोड़ नहीं पाया, हार गया, माफी मांगी। नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। काम विजेता, क्रोध विजेता। पर ऐसा काम आया, शील निधि की बेटी को देखा तो सोचने लगे कि इससे मेरी शादी कैसे हो। अब उनसे जप नहीं होता था। जप तप कछु न होइते ही काला, हे विधि मिलही कवन विधि बाला। हे विधाता, वो लड़की से मेरी शादी कैसे हो। कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है। जब नारद जी भगवान विष्णु के पास जा रहे थे अपनी काम विजेता की कथा सुनाने के लिए, तब तो वो महल नहीं था शीलनिधि राजा का, और उसकी बेटी भी नहीं थी। जब नारद जी विष्णु भगवान को अपनी काम विजेता की अहंकार से भरी हुई गाथा सुनाकर आए
भगवान ने तो कहा वाह भाई वाह। भगवान समझ गए कि अभिमान आया है। भगवान ने कहा वाह नारद वाह, क्या तुम्हारी महिमा है, काम को जीता, क्रोध को जीता। ये नहीं देखा नारद जी ने कि ये काम मेरी समाधि नहीं तोड़ पाया, उसके पीछे कारण भगवान है, क्योंकि सुमिरन उनका करके बैठे थे ना, और मान की चादर अपने पर ओढ़ ली। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। हरि का सुमरण करने से दक्ष का श्राप विफल हो गया, कामदेव हार गया। ये भगवान की महिमा थी। हम हर काम में ईश्वर को और गुरु को आगे रखेंगे ना, जरूर उनकी कृपा हमको विजय बनाएगी, विजेता बनाएगी, विजय दिलाएगी। भगवान राम ने देखो कितना गुरु को आगे रखा। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय नहीं दूजा। कितना गुरु का आदर। राम जी बैठे हैं अपने कक्ष में, गुरु आए, राम जी खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कहते हैं सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर पर स्वामी आ जाएं, ये तो सारे अमंगलों को दूर करने वाला है। नारद जी जब भगवान के पास गए ना, तो भगवान ने कहा वाह नारद, क्या तुम्हारी महिमा है, काम को जीता, क्रोध को जीता। तो नारद जी बोले कृपा सकल तुम्हारी भगवाना, ये सब आपकी कृपा है। पर तुलसीदास जी ने आगे की बात बहुत बढ़िया जोड़ी, लिखी। कृपा सकल, नारद जी कहते हैं, जैसे कई लोग नहीं बोलते हैं कुछ सफलता मिल जाए, अरे मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, तो बोले वाह भाई वाह। तो फिर वो बोले आपकी कृपा से मैं पास हो गया। तो नारद जी भी कहते हैं कृपा सकल तुम्हारी भगवाना, पर आगे की बात बड़ी प्रेरणादायी, सीख देने वाली है। नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा सकल तुम्हारी भगवाना। नारद जी अभिमान के साथ बोले कि ये सब तो आपकी कृपा है। कहां कहां अहंकार हम लोगों को धोखा देता है। और जब निकले तो फिर रास्ते में देखा, अरे इतना आलीशान महल, शिलनिधि राजा और उसकी बेटी इतनी सुंदर। ये नहीं सोचा कि मैं आया था तो इसी रास्ते से आया था भगवान के पास, तब तो ये महल नहीं था, अब कहां से आ गया। अभिमान आदमी को दूर की सोचने ही नहीं देता, फंसा देता है। शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं कि सदाचार पालन में कोई अनन्य स्थान रखता हो, फिर भी अगर गुरुदेव के चरणों में भक्ति नहीं है तो इन सब से क्या हो जाएगा। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदे, क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदे, सदा सेवितं यस्य पादार विन्दम्, सदा सेवितं यस्य पादार विन्दम्, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं। जिनके चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजा भी पूजते हो, क्या हो जाए। राजा खुद 84 लाख योनियों में जाने वाला है। उनका भी मन गुरुदेव के चरणों में नहीं लगा तो इन सब बातों से क्या फायदा।
नदी के पानी पर रेती से दीवार बनाने की बातें हैं ये सब। इसलिए शंकराचार्य बार बार कहते यशो में गतम दीक्षुदान प्रतापा, यशो में गतं दीक्षुदान प्रतापा, जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादा, जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादा, मनश्चेन्न लग्नं गुरो रङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं। दान करता है, लोग प्रशंसा करते हैं, गुरु ने कृपा कर दी, सारे सुख मिल गए, सुविधाएं मिल गई, पर कृपा करने वाले गुरु के चरणों में अगर भक्ति नहीं, शंकराचार्य कहते हैं ततः किम, पुण्य नष्ट हो जाएंगे। गुरु चरणों की भक्ति मुख्य वस्तु। जो इस भाव से गुरु अष्टक को पढ़ता है वो गणपति जी के 12 नाम बोल रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति जो गुरु चरणों में अनुरक्त होगा वो परम विवेकी होगा। बापूजी लीलाशाह बापू के चरणों में रहे, कैसा परम विवेकी जीवन। लीलाशाह बापू के पास बापूजी गए, 40 दिन इंतजार किया कि गुरुजी आज आएंगे आज आएंगे, और जब लीलाशाह बापू आए, प्रणाम किया अपने बापूजी ने उनको। लीलाशाह बापू ने पूछा कैसे आए हो? बोले आपके दर्शन करने। लीलाशाह बापू बोले दर्शन हो गए, अब जाओ। और बापूजी जाना नहीं चाहते थे। अब सामने कैसे कुछ बोले, तो बापूजी की आंखों में आंसू आ गए। और ये प्रेम राज्य की बोली जो बापूजी आंखों के द्वारा बोल गए, वो लीलाशाह बापू समझ गए। हर राज्य की अपनी अपनी बोली होती है। महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, उड़ीसा की उड़िया, बंगाल की बंगाली, बिहार की बिहारी भाषा। पर प्रेम राज्य की भी अपनी बोली होती है, जो मुंह से नहीं बोली जाती, कानों से नहीं सुनी जाती, आंखों से कह दी जाती है। और जिनको कही जाती है वो गुरु हृदय के माध्यम से समझ जाते हैं, सुन लेते हैं। जैसे अहिल्या पड़ी थी पत्थर के रूप में, और विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी है, प्रभु आपकी चरण रज चाहती। राम जी ने कहा कि ये तो पत्थर के रूप में पड़ी है, बोली तो कुछ भी नहीं, फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये मेरी चरण रज चाहती। तब विश्वामित्र जी आंख में आंसू आ गए। बोले इसने भले बाहर से नहीं कहा प्रभु, पर ये तो प्रेम राज्य की बोली है, इसने हृदय से कहा, मैंने हृदय से सुन लिया। तो अपने बापू लीलाशाह बापू के आगे प्रेम राज्य की बोली बोल गए आंखों से, और लीलाशाह बापू ने सुन ली और फिर वहीं रहे।
आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, ये भी प्रेम राज्य की बोली है। न भोगे न योगे न वाजी राजो, न भोगे न योगे न वाजी राजो, न कांता सुखे नैव वित्तेषु चित्तम्, न कांता सुखे नैव वित्तेषु चित्तम्, मनश्चेन्न लग्नं गुरो रङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं। जिनका मन भोग योग धन उपभोग और स्त्री सुख से कभी विचलित ना हुआ हो, फिर भी गुरुदेव के चरणों में मन नहीं लगा, तो ये सब बातें अभिमान बढ़ाएगी। जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को कहा, सदगुरु की चरण धूलि में स्नान किए बिना तेरा कल्याण नहीं होगा। अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये, अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये, न देहे मनोवर्तते मे वनर्घ्ये, न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्ये, मनश्चेन्न लग्नं गुरो रङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं। जिनका मन घर में रुपयों में शरीर में आसक्त न हो, अच्छी बात है, पर गुरु के चरणों में भी आसक्त नहीं हो पाया तो बाकी की अनासक्तियों का क्या फायदा। उसमें भी मैं बना रहेगा, मैंने घर छोड़ा, अंदर से तो नहीं छोड़ा। एक आदमी ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं। अब बस मुझे संन्यास लेना है। पत्नी भी धर्मात्मा रही होगी, उसने कहा कि मैं आपकी उपासना में बीच में नहीं आना चाहती, मैं भी चाहती हूं आप अपना कल्याण करें, मैं आपको अपने मोहपाश में बांधूंगी नहीं। तो वो चला गया हरिद्वार, किसी सन्यासी गुरु से सन्यास की दीक्षा ले ली। बरसों बीत गए, अंदर से वो घर और पत्नी की आसक्ति पूरी तरह छोड़ नहीं पाया था। एक दिन गंगा जी में वो स्नान करने बैठा है सन्यासी, यहां उसकी पत्नी भी हरिद्वार आई हुई थी, कोई पर्व था गंगा नहाने के लिए। पत्नी इससे मिलने नहीं आई थी,
वो स्वाभाविक भाई पर्व है, गंगा नहा के आती हूं। तो इसकी नजर पड़ी अपनी पत्नी पर, तो पत्नी को देखते ही बोल पड़ा कि अरे तू यहां आ गई। पत्नी क्या बोलती है कि पतिदेव आप अभी तक मुझे भूले नहीं हो। महाराज अब तो आप संत हो गए, सन्यासी हो गए, अभी भी आप मुझे याद रखे हुए हो। आपने अपनी स्मृति में ईश्वर को क्यों नहीं रखा? आपने अपनी स्मृति में अपने गुरु को क्यों नहीं रखा? आपने अपनी स्मृति में मुझे क्यों बिठाया? देखो, किसी के घर पे गुरुजी आने वाले हों, जिस कमरे में वो गुरुजी को थोड़ी देर बिठाना चाहता है, वो कमरा आदमी कितना साफ सुथरा कर देगा। नए गद्दे, नई चादरें, नए तकिए, सोफा पर नया आसन, टेबल पर नया कवर आदि, कितना वो साफ सुथरा कर देगा कमरा। फूलों से सजाएगा, कमरे को सुगंधी धूप से सुगंधित करेगा कि गुरुजी आने वाले हैं मेरे घर पर। ठीक है, पर ऐसा नहीं करेगा कि गुरुजी जिस कमरे में बिठाना चाहता है गुरुजी को, उस कमरे में और भी लोगों को 10, 15, 20 लोगों को पहले से भर दे अंदर। वो ऐसा नहीं करेगा कि नहीं यहां गुरुजी बैठने वाले हैं, इस कमरे को साफ सुथरा, कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा, गुरुजी आने वाले हैं। ऐसे ही अपने हृदय के कमरे में अगर अपने गुरुदेव को हम बिठाना चाहते हैं तो वहां और कोई वस्तु और व्यक्ति को न बिठाएं हम। अगर कोई भरे हुए हैं तो प्रार्थना करें कि नाथ मेरे से ये निकलते नहीं हैं, अब आप मेरे को शक्ति दो कि मैं इनको निकाल पाऊं मेरे अंदर से। ये जो आसक्ति है ये निकले। अरतिर जन संसदी, भगवत गीता के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक भगवान कृष्ण ने जो 20 साधन बताए हैं उसमें एक अरतिर जन संसदी, किसी में आसक्ति नहीं, ऐसा भी भगवान ने कहा। शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कि अमूल्य मणि, मुक्ता आदि रत्न हो, अलग अलग हर प्रकार की सुविधा हो, फिर भी मन गुरुदेव के चरणों के प्रति आसक्त नहीं बन पाया तो इन सब चीजों से क्या मिल जाएगा? अनर्घ्याणि रत्नादि मुक्तानि सम्यक्, अनर्घ्याणि रत्नादि मुक्तानि सम्यक्, समालिंगिता कामिनी यामिनीषु, समालिंगिता कामिनी यामिनीषु, मनश्चेन्न लग्नं गुरो रङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन्न लग्नं गुरो रङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं, गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि, गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि, यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि, यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि, लभेत् वाञ्छितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञम्, लभेत् वाञ्छितार्थ
पदं ब्रह्मसंज्ञम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रम् शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् धनं मेरुतुल्यम् धनं मेरुतुल्यम् निर्धनिया सब जग धनवंता, नहीं कोई धनवंता सोही जानिए जाको राम नाम धन हो।